नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2026 और 9 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा। भारत में कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 कहां आयोजित हो रहा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, यूआरओ, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो उन सभी में ये करंट आपको देखने को मिलेगा। तो सभी साथी डेली इस क्लास को 15 मिनट के लिए आप फॉलो करिए और पूरा लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में ये करंट आपको मिलता रहेगा। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे 8 जनवरी को जो हमने करंट पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किस संस्था ने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? 27 से 30 जनवरी 2026 गोवा में। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 2025 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में किसे सम्मानित किया? श्री बसंत विकास साहू को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया? तो ये किया है 55। तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 का आयोजन कहाँ किया गया? आईआईटी इंदौर में। भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए कौन सा नया ई वीज़ा शुरू किया? तो वो है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा EB4। पूर्व विश्व बिलियंडर्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो चुका है। इनको ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था? 2005 के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको ये डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है, डेली PDF मिल जाती है, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा और मंथली PDF मिलेगी। इसमें पूरे महीने का करंट होगा जिसका आप प्रिंट निकाल के डाउनलोड करके उसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकते हो। 2025 का संपूर्ण मिलेगा और साथ में 2025 का भी 26 का भी पूरा डाटा आपको मिलेगा। यानी कि इसका टारगेट ये भी 31 दिसंबर तक आपको करंट इसके अंदर मिलेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 9 जनवरी 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। निर्वाचन आयोग ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ये गजब का प्रश्न है अभी और मुझे लग रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा ये सम्मेलन होने जा रहा है निर्वाचन अधिकारियों का। तो निर्वाचन आयोग अपने वर्तमान में जो कौन है वो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार है और इनके साथ में जो प्रमुख सदस्य है निर्वाचन आयुक्त अधिकारी हैं उनके साथ ये सम्मेलन होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित होगा। तारीख आपसे पूछे तो ये होगा 21 से लेकर 23 जनवरी के बीच। 21 से 23 जनवरी के बीच में आयोजित होगा क्योंकि अब की बार भारत आपको पता है जो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन है उस सम्मेलन के लिए भारत ने अध्यक्षता संभाली है। ये मैंने पहले आपको दिसंबर महीने में क्वेश्चन करवाया था। देखो डिटेल। आयोजक संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। सम्मेलन का प्रकार मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। आयोजन स्थल आ गया। उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा और समन्वय करना। यानी कि आगामी जो सम्मेलन होगा ना 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 को, उसमें क्या होगा? और लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन है वहाँ पे क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों का समीक्षा करना। और कहाँ पे होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। भारत 2026 में इंटरनेशनल IDEA यानी कि लोकतंत्र और चुनाव संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसमें सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और जिसका विषय होगा एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र बनाना। ये मैंने वैसे आपको पहले करवा दिया है कि भारत अब की बार इसकी अध्यक्षता संभालेगा 2026 के अंदर। तो ये सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है 21 से 23 जनवरी 2026 को। भारतीय निर्वाचन अधिकारियों का ये सम्मेलन होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। अब इसकी थीम याद रखना, एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र। ये गजब का प्रश्न है और वर्तमान में अपने मुख्य चुनाव आयुक्त आपको पता ही है कौन है?
ज्ञानेश कुमार। अगला देखो, कौन सी कंपनी भारत, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO यानी कि IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। और ये कौन सी कंपनी है? ये है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, FSS। कौन सी होगी? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम जो कंपनी है, ये भारत और मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन चुकी है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर C। देखो बस थोड़ा सा आपको नजर में रखना है इसको। तो कंपनी का नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, इसका क्षेत्र है पेमेंट सॉल्यूशंस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसका जो है क्षेत्र रहेगा। और इसमें जो उपलब्धि पाई है वो पाई है 6 जनवरी 2026 को। वैश्विक उपलब्धि ISO और IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन चुकी है। बाकी इसका पता ही आपको मैंने बता दिया, भारत, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में इन्होंने प्रमाणन क्षेत्र की उपलब्धि पाई है। और ये जो ISO और IEC 42001 है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो किसको मिला है? वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी को मिला। और ऐसे करने वाली ये पहली पेमेंट कंपनी बन चुकी है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये भी गजब का प्रश्न है, काफी बार ये चर्चा में रहता है। और ये चर्चित तो जितनी भी पुस्तकें हैं, इनका लेखक आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका लेखक बता देता हूँ। इस पुस्तक का लेखक है हिंदोल सेनगुप्ता, याद रखना। आगे वैसे मैं बताऊंगा, हिंदोल सेनगुप्ता है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और अभी हाल में इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का ये सबक, ये इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। देखो डिटेल कार्यक्रम वो है, पुस्तक विमोचन समारोह है, वो विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इस पुस्तक का नाम गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक। और इस पुस्तक के लेखक हैं हिंदोल सेनगुप्ता, ये है इस पुस्तक के लेखक। और उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक के मुख्य विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो एक सशक्त विचार प्रस्तुत करती है कि नेतृत्व आनंद में सहभागी और गहन मानवीय हो सकता है। तो ये आपसे पता चल सकता है, ठीक है। तो इसका लेखक आपको याद रखना है हिंदोल सेनगुप्ता, और इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। भारत में कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये देखो आपके सामने, ये काफी चर्चा में है वैसे भी। तो भारत में कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, ये किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर। ये जो बिमस्टेक, भारत में बिमस्टेक जो देश है ना, उनके लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम में आयोजित हुआ है। तो कार्यक्रम भारत बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और उद्घाटन टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी बाबा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में इसका उद्घाटन है किया गया। जो बिमस्टेक देश है उनके लिए भारत अब उसकी मेजबानी कर रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। और कार्यक्रम अवधि, प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह रहेगी। यानी कि जो कार्यक्रम चलेगा ना ये विशाखापट्टनम के अंदर, ये लगभग 4 सप्ताह ये कार्यक्रम में चलेगा। इसके अलावा इसमें जो प्रशिक्षण क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? कार्यक्रम निम्नलिखित महत्वपूर्ण कैंसर देखभाल क्षेत्रों पर केंद्रित है, जैसे ओंकोपैथोलॉजी, ओंको नर्सिंग, पैलिएटिव मेडिसिन और प्रिवेंटिव ओंकोलॉजी और रेडिएशन ओंकोलॉजी। इस अलग अलग क्षेत्रों पर ये देखभाल से क्षेत्र संबंधित रहेंगे प्रशिक्षण क्षेत्र से। तो याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हाल ही में पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को कुषाण साम्राज्य से संबंधित अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, ये आते हैं चर्चित स्थल से, क्योंकि चर्चा में रहते हैं इस प्रकार के। तो पाकिस्तान के अंदर पुरातत्वविदों को कुषाण साम्राज्य से संबंधित अवशेष मिले हैं। कहाँ से ये मिले हैं अवशेष? जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीर टीला तक्षशिला के पास। ये ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के अंदर है, रावलपिंडी, ठीक है।
ये जो भीर टीला है ये तक्षशिला के पास रावलपिंडी है पाकिस्तान में, जहाँ से क्या है पुरातत्वविदों को कुषाण साम्राज्य से संबंधित अवशेष मिले हैं। कुषाण साम्राज्य था ना पहले, तो उससे संबंधित अवशेष मिले हैं। तो देश है पाकिस्तान, खोज का स्थान है भीर टीला, तक्षशिला के पास रावलपिंडी क्षेत्र से। खोज करने वाले हैं पुरातत्वविद और लगभग यहाँ से 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली के टुकड़े मिले, यानी कि नीलमणि के टुकड़े मिले हैं यहाँ से 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के। इन सिक्कों से संबंधित शासक था कुषाण सम्राट वासुदेव, और वासुदेव का महत्व कुषाण वंश के अंतिम महान शासकों में ये शामिल था। कौन है? कुषाण सम्राट है वासुदेव। इससे संबंधित ये 2000 वर्ष पुराने सिक्के यहाँ से मिले हैं और यहाँ से नीलमणि के टुकड़े भी मिले हैं। तो पाकिस्तान में इस प्रकार के चर्चित स्थलों में से क्वेश्चन यहाँ पे करंट से बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये लीजिए भी, अपने तो आपको पढ़ा है अच्छे तरीके से कि जो भारतीय सेना है अपनी, उसने तो 2026 को क्या है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है, क्योंकि 2025 के अंदर गगनयान घोषित किया था इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र उसने 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो रेजिलेंट और पशुपालक के लिए। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिलेंट और पशुपालक का वर्ष घोषित किया है 2026 को। इससे पहले इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया था। देखो डिटेल, संयुक्त राष्ट्र ने FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में 2026 को रेजिलेंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित है कि इसकी घोषणा वैसे तो पहले ही हो चुकी थी। 2026 के अन्य थीम है जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी है और साथ में सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी रहेगा। अब यहाँ से प्रश्न आएगा ना, तो ये सारी चीजें आपको एक साथ नहीं मिलेगी। या तो हो सकता है ऑप्शन में ये आएगा रेजिलेंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष आएगा, या हो सकता है सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आएगा। तीनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र की बात आएगी, अगर भारतीय अपने भारत की बात आएगी तो आपको अलग मिलेगा। तो इसको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न सीधे आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो राष्ट्रीय जो खनिज चिंतन शिविर 2026 है ये चल रहा है अभी 8 से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे चलेगा? गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 आयोजक है इसका भारत सरकार का खान मंत्रालय, नाम से पता चल रहा है। स्थान है गांधीनगर गुजरात। उद्घाटन स्थल महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं प्रदर्शनी केंद्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। कब तक चलेगा? 8 से लेकर 10 जनवरी 2026। उद्देश्य है खनन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नियामक और विकासात्मक मुद्दों पर संरचित विचार विमर्श करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना, और इसका उद्घाटन करता केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, ये इसका मुख्य उद्घाटनकर्ता रह चुके हैं। तो 8 से लेकर 10 जनवरी 2026 कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है ये वन लाइनर जो करंट आपको मैं डेली करवा रहा हूँ ना, गजब की प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केंद्रीय श्रम और रोजगार और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2026 को गोवा में 2 दिवसीय क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया है। तो 7 जनवरी 2026 को गोवा के अंदर 2 दिवसीय क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला का उद्घाटन किया है। तो ये असम के जो राज्यपाल हैं, याद रखना, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्होंने गुवाहाटी के अंदर बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला का उद्घाटन किया। और IDFC फर्स्ट बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट जो कार्ड है वो 0 डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई करंट का प्रश्न आ गया, कोई करंट की क्विज आ गई, सब आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय सेना ने अधिकारियों के लिए विशेष रूप से 2026 को किस वर्ष में घोषित किया? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। ये देखो भारतीय सेना ने इसको ये घोषित किया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मिशन मौसम के तहत विकसित
3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान के नेतृत्व में तैयार किए गए? IMD, IITM, इसरो और NDMA। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो पहला चरण है वो कहाँ पे लगाया जाएगा, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास 9 जनवरी 2026 की। ये कोई साथी स्कूल व्याख्याता की करंट की तैयारी कर रहा है, करंट अफेयर्स की स्पेशल, तो हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। और SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, CAT की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है और बहुत जल्द ही LDC की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी आपको अलग से करंट अफेयर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। रीट मेंस SST की चल रही है, ये भी आप ले सकते भी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास ये मिलती रहेगी बिना वक्त जाया किए। आपको मात्र 15 मिनट की ये क्लास डेली मिलती रहेगी और इसमें यहाँ से करंट आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा पक्का। तो सभी साथी करते हैं वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।